अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये HTML सीरीज का पार्ट 16 है। इसमें हम ऑडियो टैग क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं HTML में, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने आई फ्रेम टैग देखा था। तो चलिए, ऑडियो टैग फ्रेंड जो होता है इसको हम यूज़ करते हैं अगर हमने अपने पेज या वेबसाइट में कोई ऑडियो लगानी है, ऑडियो फाइल जो है ना वो उधर लगानी है, उसको ऑन करना। ऑडियो फाइल आपको पता है, कोई सॉन्ग हो सकता है, कोई नात हो सकती है, कोई ट्यून हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है। उसको अपने अपने पेज पे जो है ना वो इम्बेड करना है, लगाना है, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑडियो टैग को। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो ऑडियो टैग है ना इसमें हमारे पास जो है 3 फॉर्मेट है। एक है MP3 फॉर्मेट, OGG फॉर्मेट और वेव फॉर्मेट। यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है ना, कुछ ब्राउजर जो है ना इनको सपोर्ट नहीं करते, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि ऑडियो टैग की, वो भी कुछ ब्राउजर जो है वो सपोर्ट नहीं करते। चलिए, जो ब्राउजर सपोर्ट करते हैं, जो नहीं करते, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं W3 स्कूल की एक वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ ऑडियो फॉर्मेट एंड ब्राउजर सपोर्ट। यहाँ पे देखिए, ये ब्राउजर है और ये MP3 फॉर्मेट है, ये वेव फॉर्मेट और ये OGG फॉर्मेट। यहाँ पे देखें, जो MP3 फॉर्मेट है ना, ये तकरीबन सभी ब्राउजर सपोर्ट करते हैं। वेब फॉर्मेट भी तकरीबन सभी ब्राउजर सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं भी करते। ऐसे OGG जो फॉर्मेट है ना ऑडियो फाइल का, तो इसको जो है देखें कुछ ब्राउजर नहीं भी सपोर्ट करते। तो ये आपने ये चीज नोट करनी है, ज्यादा कोशिश करें कि MP3 फॉर्मेट ही जो है वो आप ऑडियो की फाइल का दें, जो कि सभी ब्राउजर जो भी वेबसाइट पे आपके आएगा उसको वो फॉर्मेट अगर MP3 होगा, सपोर्ट करता होगा, उसके पास जो भी ब्राउजर होगा तो वो उधर उसके पास जो फाइल है चलेगी। तो ये था इसका कि कौन से ब्राउजर जो है वो इस फाइल को सपोर्ट करते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो मैं आपको भी प्रैक्टिकल में भी करके दिखाऊंगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड सबसे जो इसकी ऑडियो टैग की मेन प्रॉपर्टी है ना, वो है SRC, सोर्स। मतलब कि जो ऑडियो फाइल आपने अपने पेज पे दिखानी है या चलानी है उधर, वो कहाँ से आ रही है, उसका सोर्स क्या है, आपकी लोकल से आ रही है या आपकी कोई ऑनलाइन से आ रही है। वो जो सोर्स है वो आपका वो SRC में आप पास करेंगे। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी होती है कंट्रोल्स। देखिए, जब आप ऑडियो टैग को यूज करेंगे ना और SRC प्रॉपर्टी को अगर आप यूज करके फाइल का लोकेशन बता देंगे, तो ये आपके पेज पे जो है ना वो भी चलेगी नहीं, आपको नजर नहीं आएगी जब तक आप कंट्रोल्स प्रॉपर्टी को यूज नहीं करते। जैसे ही आप कंट्रोल प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो आपके पेज पे जो है वो रन होगी। इसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है ऑटो प्ले। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही जो आपका यूजर आपके पेज पे आए, लोड हो आपका पेज, तो ऑटोमेटिक जो आपने ऑडियो फाइल दी है वो चल पड़े, उसको खुद से चलानी ना पड़े। तो ये होता है ऑटो प्ले। ये भी कुछ ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते, जैसे कि क्रोम है, मैं आपको भी करके दिखाऊंगा। इसके बाद एक होती है म्यूटेड। म्यूटेड का मतलब कि वॉल्यूम जो होता है ना हमारी ऑडियो फाइल का, जाहिर बात है ऑडियो फाइल उसको वॉल्यूम कम ज्यादा करने वाला, वो म्यूट हो, मतलब बंद हो, आवाज ना आ रही हो, हम उसको खुद से ऑन करें, तो ये होता है इसका म्यूटेड रहे। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी होती है लूप। लूप का मतलब क्या है कि जैसे ही वो आपकी जो फाइल है, ऑडियो फाइल, वो एक बार चल पड़े, ब्राउजर में कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद रुक जाए या लूप चलती रहे, बार बार चलती रहे, रुके ना, तो ये होती है उसकी लूप प्रॉपर्टी। ये भी हम सेट कर सकते हैं। तो ये सारी थी ऑडियो टैग की प्रॉपर्टी। चलिए, अब मैं विजुअल स्टूडियो कोड में एक न्यू फाइल बना लेता हूँ ऑडियो टैग डॉट HTML के नाम से, और उस पर हम इसको प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक न्यू फाइल बनाई है ऑडियो डॉट HTML के नाम से, और इसमें मैंने अभी टाइटल टैग सेट किया ऑडियो टैग, और इसी फाइल को जैसे कि हम करते आ रहे हैं मैंने सेव किया है हमारे डेस्कटॉप पे लर्न HTML के फोल्डर में। यहाँ पे ये लिखा ऑडियो डॉट HTML। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया है नात के नाम से, और इस नात के फोल्डर के अंदर मैंने एक MP3 फॉर्मेट की नात रखी है जिसका नेम है नात ही है। इसकी फॉर्मेट MP3 है, जैसे कि आपको इधर नजर भी आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से चेक करके दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये MP3 फॉर्मेट है। तो ये कोशिश करें MP3 फॉर्मेट दें। अगर आपके पास OGG फॉर्मेट है वो भी दे दें, तीनों फॉर्मेट दे दें। ऐसा भी कर सकते हैं आप कि एक ही फाइल में तीनों फॉर्मेट दे दें, जो भी जिसका ब्राउजर पे विजिटर आएगा, जो उसको सपोर्ट करता होगा, उनके उसके अकॉर्डिंग आपकी फाइल जो है वो रन हो जाएगी। तो ठीक हो गया फ्रेंड। अभी हमारे पास ये जो ऑडियो फाइल है ना, मैं आपको इसको डबल क्लिक करके ब्राउजर में दिखा देता हूँ कि इसमें हमारे पास अभी तक कुछ नहीं है, सिर्फ टाइटल टैग ही सेट है। चलिए, अब ऑडियो टैग को हम यूज करते हैं। अब ऑडियो टैग के लिए दो तरह से इसको यूज करते हैं। चलिए पहला देखते हैं। मैं लिखता हूँ ऑडियो, ऑडियो टैग लिखा मैंने, ऑडियो लिखा और इसको ऑटोमेटिक क्लोज कर दिया। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है सोर्स, कि ये जो आपने ऑडियो फाइल दिखानी है वो कहाँ से आ रही है। तो सोर्स में अब देखें, हम सेम फोल्डर के अंदर है, लेकिन सेम फोल्डर के अंदर ही हमारे पास जो है ना फोल्डर है एक
नाथ के नाम ये फोल्डर है नाथ नेम का, और इसके अंदर हमारे पास एक नाथ और इसकी एक्सटेंशन है mp3। इस पे हमने पहुंचना है, इसकी लोकेशन देनी है। हम लिखेंगे नाथ फोल्डर के अंदर, इसी फोल्डर के अंदर एक नाथ फोल्डर है, उसके अंदर चले जाओ। उसके अंदर ये देखिए सजेशन दे रहा है nath.mp3 की फाइल है, ये आपने एक्सटेंशन लाजमी देनी है, चेक कर लेनी है जो मैंने आपको बताया। अगर आपके पास OGG फॉर्मेट है तो इसी को ही आप कॉपी कर लें और इसका वो उसका भी लोकेशन पास करते हैं OGG इधर, सिर्फ यही एक्सटेंशन चेंज होगी। फिर कभी 3 बार तीनों फॉर्मेट दे दें, जो भी यूजर आएगा वो उसके अगर तो MP3 सपोर्ट करता है तो वो फाइल चल पड़ेगी, OGG करता हुआ तो वो फाइल चल पड़ेगी, और वेव करता हुआ तो वो फाइल चल पड़ेगी। ऐसे भी आप तीनों फॉर्मेट भी जो है वो दे सकते हैं। देखिए ये मैंने उसको SRC प्रॉपर्टी सेट कर दिया। मैं आपको कंट्रोल ऐसे सेव करके ब्राउजर में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो अभी कुछ नहीं होगा। ये देखें मेरे पास फाइल ओपन है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए अभी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंट्रोल प्रॉपर्टी आपको सेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने कंट्रोल लिखना है, कंट्रोल प्रॉपर्टी कंट्रोल्स। अब मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ तो अब हमारे पास ब्राउजर में फाइल आ जाएगी। ये देखें मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारे पास ऑडियो फाइल और उसका फॉर्मेट ऑटोमेटिक इसने सेट कर दिया। यहाँ से देखें आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब पास कंटिन्यू कर सकते हैं। ये ड्यूरेशन है सॉन्ग की, कितने सॉन्ग 5:20 7 सेकंड का जो है वो इसकी ड्यूरेशन है। 5 मिनट और 27 सेकंड, यहाँ तक ये बताएगा आपको कि कितनी चल पड़ी है। ये ड्यूरेशन है कि कहाँ तक चल पड़ा है, और ये आपका वॉल्यूम है। यहाँ से आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए मैं इधर से इसको प्ले करता हूँ तो ये देखिए अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा दिल तो ये देखें आपके पास चल पड़ी है। तो यहाँ से आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें मैं इसको कम करता हूँ, यहाँ से चला देता न हूँ। दुखा अपने माँ बाप का तू दिल यहाँ से म्यूट कर सकते हैं इस पे। दुखा दिल दुखा अपनी जन्नत को खुदा के लिए दो लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें हमें खुद से यहाँ से चलानी पड़ रही है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी ऑटो प्ले, लेकिन उसमें एक मसला है। आप देखें यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑटो प्ले, मैंने लिख तो दिया। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, ब्राउजर में रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारे पास जो है वो चली नहीं ऑटोमेटिक। क्यों नहीं चली? मैंने कहा आपसे कि कुछ प्रॉपर्टीज कुछ ब्राउजर नहीं भी सपोर्ट करते। अब देखें इसी फाइल को जो है ना, मैं इधर से मिनिमाइज करता हूँ, अपने फोल्डर में चलता हूँ जहाँ पे हमने ये सेव की हुई है, यहाँ पे चलता हूँ। अब देखें ये हमारे पास फाइल है ऑडियो, इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको जो है जनाब ओपन ओपन विद करके ना इसको मैं माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन करता हूँ। ये देखें माइक्रोसॉफ्ट एज में, तो देखें ऑटो प्ले प्रॉपर्टी सेट है तो इसमें ये चलेगी। ये देखें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास फाइल जनाब अभी ओपन कर देगा। ये देखें हो रही है ओपन। अभी मैंने देखो कुछ सेट नहीं किया तो अभी फाइल लोड हो रही है। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा अपने ऑटोमेटिक जो है ना, मैंने देखें कुछ बटन ही प्रेस किया, इसने ऑटोमेटिक उसको चला दिया। तो ये देखें ये ब्राउजर इसे सपोर्ट कर रहा है। अब दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें मैंने अपने चलाया माँ तो बाप ऑटो प्ले का कर रही है। ये देखें ऑटो प्ले। अपने माँ चलिए बाप फिर का से तू इसको दिल न दुखा चलिए अब दोबारा चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है म्यूटेड। म्यूटेड म्यूटेड का मतलब ये जो वॉल्यूम है ना, यहाँ पे मैं आपको गूगल क्रोम में दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वाला वॉल्यूम ये ऑटोमेटिक म्यूटेड है, पहले से आवाज ना आ रही हो हमें। जैसे कि चलिए मैं आपको इसको मैं पहले सेव करता हूँ कंट्रोल ऐसे, और माइक्रोसॉफ्ट एज में ही चलता हूँ यहाँ पे। अब देखें ये वॉल्यूम एनेबल है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें वॉल्यूम बंद हो चुका है, लेकिन हमारे पास फाइल जो है वो चल रही है। आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे, ये देखें सेकंड जो है वो चल रहे हैं 5 सेकंड 6, तो ये म्यूटेड हो चुकी है। तो ये थी इसकी एक प्रॉपर्टी। इसके अलावा इसको दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास लूप। लूप तो चलें अभी हमें नहीं इसका नजर आएगी क्योंकि हमारी जो फाइल है वो काफी लेंथी है। इसका मतलब ये होता है, मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही ये जो फाइल है ना यहाँ से कंप्लीट हो जाए तो रुके ना, दोबारा से फिर स्टार्ट हो जाए। लूप का मतलब ये होता है। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो ये देखें अभी म्यूटेड मैसेज आ का रहा है। तू दिल न दुखा अपने माँ बाप का तू दिल न ये दुखा हमने फाइल अपनी जैसे जन्नत को तो ये थी बेसिकली ऑडियो फाइल। इसको दो तरह से यूज कर सकते हैं आप। ये देखें एक तो मैंने ये तरीका बताया, जल्दी से मैं दूसरा बता देता हूँ। इसमें एक तरीका यूज करने का ये होता है कि ऑडियो लिखें आप, ऑडियो के अंदर एक सोर्स का टैग होता है, सोर्स का टैग, इसको भी ऑटोमेटिक क्लोज। ये देखें ये अभी कुछ तरीके से आपको दिखेगा कि ये सोर्स जो है ना, ऐसे भी इसका यूज जो है वो SRC इसको क्लोज करने, इसके अंदर SRC प्रॉपर्टी होती है।
ये देखें, इसके अंदर आप सोर्स सेट करें और ऑटो प्ले ये जो मैंने यहाँ पे सेट किया ये सारा आप इधर सेट करें। तो ये भी इसका ऐसे भी कुछ लोग इसका वे बताते हैं, लेकिन ये चूँकि सही है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली ऑडियो टैग, जिसको हम यूज़ करके अपने पेज पे ऑडियो को एम्बेड करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।